अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको लंच दे के उसके बाद वो नैप ले रहे थे, तो फिर मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे ज़ाहिर है 2 घंटे तो नैप लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करती हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन आइडिया होता है कि जब आपके बच्चे नैप लें या किसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाएँ तो आप अपने लिए एटलीस्ट 45 मिनट ज़रूर निकालें। प्री वर्कआउट स्नैक मैंने लिया था खजूर, और मैं नेक्स्ट टाइम ये भी सोच रही थी कि मैं कॉफ़ी को एज अ प्री वर्कआउट स्नैक लूँगी, क्योंकि कॉफ़ी एक तो नेचुरल फ़ैट बर्नर है, दूसरा ये है कि कॉफ़ी आपको मतलब एक्टिव करता है और एनर्जेटिक कर देता है। तो मैं उसको भी ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। वर्कआउट डन हो गया था, और इस टाइम जो मैंने पोस्ट वर्कआउट स्नैक लिया था वो ये छोले लिए थे, जिसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए थे, ज़ैतून एज अ फ़ैट सोर्स मैंने ऐड किया था, थोड़ा सा दही भी ले लिया था। एक्चुअली लंच का टाइम था मेरे लिए, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा प्याली को ना ज़्यादा भर के लिया था। अगर मैं इसको एज अ पोस्ट वर्कआउट स्नैक के तौर पर लेती तो मैं जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून ले लेती। अच्छा, अब मैं किचन में आ गई थी, तो मैं इस तरह आपको बताती जा रही हूँ कि मैं किस तरह टाइम को मैनेज करती हूँ जब बच्चों के साथ मैंने वर्कआउट करना होता है। तो अब बच्चे अभी भी सो रहे थे, और मैंने 45 मिनट्स का वर्कआउट कर लिया था, और यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आकर मैं तैयारी कर रही थी कोफ्तों की। और कोफ्ते की रेसिपी आपको पता टाइम लेती है, बट उसके बावजूद मैंने इसको मतलब कि बच्चों के उठने से पहले ही बना लिया था। ये था कि मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था, ग्रेवी मैंने तैयार कर ली थी, और जब बच्चे उठ गए थे उन्होंने अपना होमवर्क किया था, तो मैंने किचन में अपना काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बच्चे होमवर्क करके बाहर चले गए खेलने के लिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप चाहें तो टाइम आराम से मैनेज हो जाता है, लेकिन वही बात है ना कि हम खुद ही सुस्ती करते हैं और टाइम को मैनेज करना पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर शाम हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कोफ्ते फ्रीज़ करने के लिए रख दिए थे, तो स्नैक का भी टाइम हो गया था, 5:30 का टाइम था। तो मैंने साथ में चाय के साथ 2 ओट्स के जो कुकीज़ हैं वो ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मेरा पार्सल आया हुआ था, मैंने मंगवाया था पीजे सेट। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँ। स्टाइलिस्टा ब्रीज़ के नेम से एक पेज है इंस्टाग्राम पे। सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ फटी हुई लगे, क्योंकि मैंने चना चाट में ना इमली खाई थी, जिसकी वजह से मुझे गले का मसला हो गया था। एनीवेज़, तो यहाँ पर मैं इसको अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, सॉफ्ट था, बट हुआ ये था कि ये साइज़ गलत आ गया था, और इन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे एक फ्लोर मार्क का आईलाइनर भी भेजा था, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा आईलाइनर। मैं इसका रिव्यू भी आगे आपको दूंगी। साथ में एक छोटा सा कार्ड था, और ओवरऑल अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूं तो बहुत अच्छा था। बस एक इशू हो गया था कि जो जिस शॉपर में इन्होंने पैक करके दिया था उसका स्टेन पड़ गया था शर्ट के ऊपर। तो फिर मैंने क्या किया, उनसे दोबारा कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको हल्के से सर्फ से साफ़ करके देखें, वो कलर उतर जाएगा। और वाकई वो फिर स्टेन बहुत इजीली उतर गया था। और बाकी मैं सोच रही हूँ कि इनसे और भी मंगवाऊँ, और इसके ऊपर बी माई कैलेंटाइन नहीं, ये है ऑल ईयर लॉन्ग, बी माई वैलेंटाइन, बी माई वैलेंटाइन। और आप लोगों ने ये फ़नी से प्रोनाउंसिएशन सुन ली होंगी। मैं कैलेंटाइन कह रही थी, और बेटा मेरा फिर भी कुछ हद तक सही बोल रहा था। जब आपका बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाए ना, तो ऐसे उल्टे सीधे ही निकलते हैं। और यहाँ पर मैं रिव्यू करने लगी हूँ इसका, जो इन्होंने आईलाइनर भेजा था, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच स्टाइलिस्टा ब्रीज़। अच्छा, ये सोनेक्स का जो डाइकास्ट पॉट है ये मैं लेकर आई हुई थी, और ये था 30 सेंटीमीटर का मुझे चाहिए था, क्योंकि जो दूसरे मेरे पास पतीले थे वो भी सोनेक्स के ही थे, डाइकास्ट नहीं थे। उनको तो मैंने बेचारों को बेकिंग कर करके ना तबाही कर दिया था। मेरी अम्मी को नहीं पता, अगर उनको पता चल जाए ना तो ठीक मेरी
शामत आएगी। अच्छा खैर मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसकी जो कोटिंग है अंदर सिरेमिक कोटिंग है। मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था, तो मुझे लग तो रहा था कि ये कुछ नॉन स्टिक टाइप ही है। तो इसके लिए फिर मैंने जो चम्मच का यूज़ किया था वो वुडन या प्लास्टिक ही यूज़ किया था, ये सिलिकॉन कर लें। और बाकी ये है कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हम लोग जो हैं जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हिसाब से इसका जो साइज़ था बड़ा सफिशेंट था। अच्छा एक चीज़ इनकी बुरी लगी है मुझे, वो ये था कि जो इसके हैंडल्स हैं ना वो गर्म हो जाते हैं, तो उन्होंने उसके लिए भी हमें साथ में ये 2 सिलिकॉन के होल्डर्स दिए हुए थे। अच्छा ये राइस मैंने आई थी इम्तियाज़ से, पूनम ब्रांड है जो बासमती राइस है। राइस के हवाले से ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा ना मतलब चूज़ी हैं, सिलेक्टिव हैं। अगर राइस की क्वालिटी अच्छी ना हो या उसमें खुशबू ना हो तो हम लोग बिल्कुल भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो खैर मैं लेकर आई थी, मुझे इसकी क्वालिटी और वो खुशबू बेहतर लगी, बट मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत हाई क्वालिटी राइस था। तो ये कि टूटा नहीं था बनने के दौरान, और बनाने की भी एक टेक्निक होती है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी तरीके से आ गई है। तो अब मैं चावलों को भिगोऊंगी, उसके बाद बनाने की तैयारी करेंगे। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ऑब्वियसली वो उनके लिए पुलाव के अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती, जैसे कि मुझे नहीं हुआ करती थी जब मैंने पहले अपना वेट लॉस किया था, तो फिर मैं क्या किया करती थी कि मैंने ऑलरेडी इसके लिए ना गिल्ट फ्री पुलाव की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की हुई है। मैं उसका जो पिन है, कार्ड है, वो यहाँ पर ऊपर पिन कर दूँगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप आइडिया ले लीजिएगा। ट्रस्ट मी आपकी पुलाव की क्रेविंग पूरी हो जाएगी। और रेसिपी इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं दे रही क्योंकि मैं ऑलरेडी यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और हाँ यहाँ पे एक और टिप दे दूँ कि मैंने भी ये टिप सीखी है कि जब आप दही डालें बर्तन के अंदर पकाते वक्त, तो ना चम्मच हिला लिया करें, इस तरह दही नहीं फिटता, वो जो फिटकरियाँ सी बन जाती है ना वो नहीं बनती। और ये इमली कल्प्रिट है जिसने मेरा गला ख़राब किया है, और उसके बाद से मेरा जी आवाज़ फटी हुई है ना, उसकी वजह से है। बस चावलों में मैंने यखनी डाल दी थी, तो अब पानी का ड्राई होने का वेट कर रही थी मैं कि फिर मैं उनको दम पे रखूं। तो मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे उनको भी वॉश कर लिए, और साथ में ये था कि जो सैलेड का काम था, जो और थोड़ी बहुत चीज़ें करनी थी वो भी मैंने साथ साथ कर ली थी। तो इसी तरह अगर टाइम को मैनेज किया जाए, चीज़ों को मैनेज किया जाए, तो बहुत सारे काम जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाते हैं। माशाल्लाह से दम आ गया था और हमारे राइस बन गए थे। और मैंने इसके जो हॉल को कवर किया था वो कबाब चीनी जो लौंग की तरह नज़र आती है ना, उसको ही उसके अंदर डाल दिया था ताकि कोई स्टीम बाहर ना निकले। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिला खिला और बड़ा बड़ा राइस बन के रेडी हो गया। अल्लाह का शुक्र है जो स्टेन वगैरह था वो भी इसका काफ़ी हद तक उतर गया था। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अच्छा अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और मेरा जो के लिनन का रिप्लेसमेंट पार्सल आ गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि के लिनन के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा, तो उन्होंने फिर रिप्लेसमेंट पार्सल भेजा था। और ये भी मतलब कि मैं बड़ी खुश हो रही थी कि एक तो कलर इन्होंने बड़ा अच्छा भेजा था, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कलर ब्लू ही मंगवाया था, बट इन्होंने गलत ही भेजे थे कलर्स। तो खैर मैं बड़े खुश हो रही थी कि कलर्स अच्छे आ गए हैं, डार्क कलर आ गए हैं, और कमरे की थीम के साथ मैचिंग कलर्स ही हैं। बट फिर वही हुआ कि अच्छा इस दफ़ा मैंने जो इनको अनबॉक्स किया था, अनपैक किया था सॉरी, तो फिर इनकी मैंने सारी चीज़ें समेट के रखी थी कि यार दोबारा इनको ना भेजना पड़े। तो एक किस्म का सरदर्दी है कि आपकी चीज़ आ रही है, गलत आ रही है, बार बार आप उसको भेजना पड़ रहा है। तो अगेन वही हुआ कि एक शीट आ गई
और दूसरी वो भी मतलब साइड्स कवर नहीं कर सकी। मैं अभी आपको चल के आगे दिखाऊंगी। बस ये कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा कोई प्लान नहीं है इनसे मंगवाने का। लेकिन अभी शीट को मैं बिछाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये है कि आ गई है, लेकिन इन्होंने शायद पहले से साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि पहले भी मैंने इसी मैट्रेस के लिए मंगवाए थे। पीछे से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही। बेटा हटाओ सामने से चीज़ें। और अब जो शीट्स आई हैं ना, आप वो देख सकती हैं कि बिल्कुल मतलब आपको ये देखें, मतलब गुजारे लायक इतनी टाइट है। और दूसरी वाली खींचो बेटा, ज़ोर से खींचो, फट जाएगी। अगर आप लोग साइज़ नहीं बना सकते तो काइंडली मत अपने मतलब कि आप लगाया करें साइज़ अवेलेबल है या जो भी है। तो मेरी तरफ से अगर आप केलियन की बात करेंगे तो बिग नो है। अल्लाह हाफिज़।